हुकूमत, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन लोगों ने क्राउड को बाहर निकालना है उनको धड़ाधड़ पकड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वर्डिक्ट लिए हुए है, जो आईनी अदालत आप बनाने जा रहे हैं वो आईनी तरामीम और वो आईनी अदालत बहुत ज्यादा मुल्क के लिए नुकसानदेह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में दो बड़ी खबरें डेवलप हुई हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। मियांवाली, बहावलपुर और फैसलाबाद, इन तीनों बड़े शहरों में एहतजाज को हुकूमत किस तरह काउंटर करेगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हुकूमत, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन लोगों ने क्राउड को बाहर निकालना है, जिन लोगों ने लोगों को लेकर आना है, उनको धड़ाधड़ पकड़ रही है, उनको पाबंदे सलासिल कर रही है और हुकूमत कुछ भी सोच रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये सोच रही है कि हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को बिला वजह पकड़ा जा रहा है। एहतजाज हमारा हक है, हमारा कप्तान अगर जेल में है तो उसके लिए किसी भी तहरीक को किसी भी हद तक लेकर जाना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन हुकूमत ये कहती है चूंकि मईशत पटड़ी पे चढ़ चुकी है, चूंकि मामलात बेहतरीन जा रहे हैं, आप नक्शे अमन की वजह ना बने, आप किसी भी तरीके से अमन को सबूताज ना करें, आप अपने अपने घरों में बैठें, आप अदालती जंग लड़ें। अदालती जंग के जरिए अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अदालती जंग के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आते तो फिर आप खामोशी से बैठें, आप एहतजाज ना करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वर्डिक्ट लिए हुए है कि जो आईनी अदालत आप बनाने जा रहे हैं, जो आईनी तरामीम आप करने का सोच रहे हैं, वो आईनी तरामीम और वो आईनी अदालत बहुत ज्यादा मुल्क के लिए नुकसानदेह, ना सिर्फ इमरान खान के लिए नुकसानदेह है लेकिन इन फ्यूचर इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त जजेस का आवाज उठाना। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तो जजेस बबांगे दोहल ये कहते हैं, अगर वाकई उन पर प्रेशर है और उनको ये लगता है ये आईनी तरामीम, ये आईनी अदालत मुल्क के हक में बेहतर नहीं होंगी, तो फिर फौरी तौर पे उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों? अगर जजेस इंसाफ को सबूताज होता हुआ देखेंगे तो फिर आम आदमी तो कोई उसमें काम कर ही नहीं सकेगा और मामलात मजीद दगरगू होते जाएंगे, मामलात मजीद खराब होते जाएंगे। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो इंटरनेशनल खबर है, इसको मजीद भी एवेलुएट करते हैं इसी तनाजुर में कि पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं और फिर इंटरनेशनली क्या होने जा रहा है। अब इमरान खान का जो ट्वीट है ना, इंटरनेशनली जो हालात हैं उनके हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो पाकिस्तान के दाखिली हालात हैं उनके हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इंटरनेशनल हालात हैं उसके हवाले से तो उन्होंने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह को शहीद करार दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने हक और सच के लिए अपनी जान दे दी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इंटरनेशनल जो खबर है कि ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल, ये इसराइल की खबर है, इसराइल का ये दावा है कि ईरान ने 400 मिसाइल दागे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइल का ये हमेशा से स्टाइल है, इतिहास है, तारीख है, वो कभी भी ये नहीं बताता कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई हमें भी टक्कर दे सकता है, कोई हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है, कोई हमें भी जवाब दे सकता है। उसने 4 इस्लामिक ममालिक पर हमला किया और जब अब ईरान ने हसन नसरुल्लाह को शहीद करना, इस्माइल हनिया को शहीद करना, जाहिर है कहीं तो ये लावा आके फूटना था। अब 400 मिसाइल जब दागे हैं तो जाहिर है इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, वो जो बदमाश बना फिर रहा है, वो जो अपने आप को फिरौन इस जमाने का साबित कर रहा है, तो डेफिनेट बात है फिर उसकी वो जो फिरौनियत है वो लोगों के सामने क्लियर नहीं होगी कि ये बड़ा तगड़ा फिरौन है, ये बड़ा हैवी फिरौन है, ये कोई बहुत बड़े वाली चीज़ है। तो उन्हें किसी भी तरीके से रिएक्ट तो करना पड़ेगा।
लेकिन इस वक्त रिएक्ट करना नेशनल और इंटरनेशनल दुनिया के हक में बिल्कुल नहीं है। किसी भी सूरत में ना तो इसराइल और ईरान के हक में है, ना इर्द गिर्द के ममालिक के हक में है। आप हैरान होंगे कि इसराइल के इर्द गिर्द 22 इस्लामिक ममालिक हैं, 22 इस्लामिक ममालिक। और हैरानकुन बात यह है कि इसराइल को बनाया गया था, इसराइल को वसी तर मुफाद में जनरेट किया गया था। इसराइल इस वक्त दुनिया की आईटी की तमाम बड़ी फर्म्स को हैंडल कर रहा है। एक तगड़ा स्टैंस है पूरी दुनिया में। मतलब अगर इसराइल को कोई नुकसान होता है तो अमेरिका उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अमेरिका की जानिब से बयान आ चुका, कनाडा की जानिब से बयान आ चुका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बयान आ चुका, बरतानिया की जानिब से बयान आ चुका। सिर्फ रूस खड़ा नजर आता है ईरान के साथ, बाकी सारी बेल्ट बनती नजर आ रही है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या अच्छा, अब अगला सवाल जो जन्म लेता है, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानिब जा रही है? मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो जाएगा। ये जो कयास आराइयां हैं ये काबिल वक्त हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बट ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आप ये देखिए कि अगर ईरान और इसराइल जंग में जाते हैं तो ईरान का जो पैटल है जाहिर है उसकी वजह से वो बहुत सारे लूप होल्स मुकम्मल करता है। ईरानी पैटल को 100 गंदा कह लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लूप होल्स वो फिल करता है। अगर ईरान जंग में जाता है, ईरानी पैटल के कुओं को नुकसान पहुंचता है, फिर पूरी दुनिया में पैटल का बहरान आएगा, पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई लहर उठेगी। और पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई के क्राइसिस से जिस तरह उलझ रही है, परेशान है, इस वक्त पूरी दुनिया को यह सोचना चाहिए, इंटरनेशनल ताकतों को यह सोचना चाहिए, हम जंग के मुतामिल हो ही नहीं सकते। हम तो ये पाकिस्तान में जो जंग चल रही है ना, इसके मुतामिल नहीं हो सकते। और फिर अगर पाकिस्तान, देखिए कल पहले फटे चल गए कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। पाकिस्तान, मैं सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कहीं स्टेप इन ना हो जाए। अगर ईरान जंग में जाता है तो जाहिर है पैटल की किल्लत आएगी, पूरी दुनिया में पैटल मजीद महंगा हो गया। आज 2 अक्टूबर है, आज तक ये सिर्फ 400 मिसाइल दागने की वजह से मतलब एक जो नुकसान हुआ 4% सुना है कि पैटल जो है वो महंगा होने का खदशा इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए। बरतानिया बयान दे रहा है, अमेरिका में तो इलेक्शन है, जब अमेरिका में इलेक्शन होता है ना, इजराइल थ्रॉटल बढ़ा देता है। इधर से हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत भी थ्रॉटल बढ़ाता है, हमारे बॉर्डर्स पे हीट बढ़ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हमें अब इस फिरौनियत से, इन लड़ाइयों से, इन जंगों से बाहर निकलना है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा जी, अब इमरान खान के ट्वीट का दूसरा जो हिस्सा है, उन्होंने कहा कि मैं टीपू सुल्तान की शहादत वाली मौत जो है वो कबूल करना पसंद करूंगा, ना कि मैं एक कायर की, एक बुज़दिल की मौत लेना चाहूं। फिर उन्होंने कहा जिस तरह से मैं तकालीफ बर्दाश्त कर रहा हूं, इसी तरह से मेरी बेगम बुशरा बीबी तकालीफ बर्दाश्त कर रही हैं। आप भी मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलें। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पाकिस्तान को इस वक्त, मतलब इमरान खान के स्टैंड्स अपनी जगह, इमरान खान की सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हुकूमत को भी इस वक्त सोचना चाहिए कि जिस तरह हम नहीं जानबूझ के मजबूर कर रहे किसी को कि वो उठे, कोई बात करे। मतलब ईरान कभी भी इसराइल पे हमला नहीं करता। अगर इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह की शहादत ना हुई होती, ईरान मतलब खामोश रहा। बहुत ज़्यादा मजालिम के बावजूद 4 इस्लामिक ममालिक पर हमला किया इसराइल ने, लेकिन खामोश रहा। लेकिन अब जब आपके गिरेबान तक कोई पहुंच जाए, ज़ाहिर आप रिटेलिएट तो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि नेशनल और इंटरनेशनल हालात को देखते हुए हुकूमत को, रियासत को इस वक्त थोड़ा मुदब्बिराना सोचना चाहिए, थोड़ा अक्ल के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहिए। हम ना दाखिली तौर पे जंग के मुतामिल हो सकते हैं, ना हम खारजी तौर पे जंग के मुतामिल हो सकते हैं, ना हम इंटरनेशनली जंग के मुतामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैनुल अक़वामी ताकतों को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि जंग किसी मसले का
हल नहीं है, बातचीत हर मसले का हल है। अगर आज हमने बात नहीं की तो हम बहुत देर हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हम तीसरी जंगे अजीम की जानिब चले तो फिर पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे होगी, और हम खुराक की किल्लत से नबुर्द आज़मा होंगे, हम इंसानों की किल्लत से नबुर्द आज़मा होंगे, हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।